दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तीसरे चरण की वोटिंग समाप्त हो चुकी है। तीसरे चरण की वोटिंग में 10 राज्यों के 94 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें से एक सीट है सूरत, जिस पर निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी ने अपना सांसद पहले ही बना लिया है। तो 94 लोकसभा सीटों में इंडिया गठबंधन को कितनी सीट, एनडीए गठबंधन को कितनी सीट मिलने जा रही है, आपको यहां पर आंकड़ों के माध्यम से, एक आकलन के माध्यम से बताने जा रहे हैं। अगर बीजेपी को सत्ता में पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है तो इन 94 लोकसभा सीटों में कम से कम 80 सीट चाहिए, इससे कम नहीं चाहिए। 80 सीटों में घटोत्तरी ही हो सकती है, बढ़ोत्तरी अब नहीं हो सकती, क्योंकि 2019 में बीजेपी अपने पीक पर थी। तो इस बात को नोटिस करना जरूरी है कि कम से कम 80 सीट इनको चाहिए। अब कितनी मिल रही हैं, आपको एक आकलन है, यहां पर तीसरे चरण की वोटिंग का गणित क्या कहता है, हम आपको बताने जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश को लेकर के आंकड़े बताएंगे, महाराष्ट्र को लेकर के, पश्चिम बंगाल को लेकर के, अलग अलग राज्यों के पूरे आंकड़े हम आपको यहां बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं उत्तर प्रदेश में। आपने देखा 7 मई को वोटिंग हुई, 4 जून को नतीजे आएंगे। जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुका हूं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए जो ये तीसरा चरण है, दूसरा चरण बहुत अच्छा था बीजेपी के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में तीसरा चरण बेकार माना जा रहा है। पिछली बार बीजेपी ने 10 सीटों में से 8 सीटें जीती थी और अब की बार मामला पलट सकता है। बीजेपी 2 जीत सकती है, मैक्सिमम 3 जीत सकती है, उससे मैक्सिमम 4 जीत सकती है। जैसे कौन कौन सी सीट जीत लेगी बीजेपी? हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी और बरेली मैक्सिमम है। बरेली में कांटे की लड़ाई है। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी कम से कम संभल के बाद फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, यानी कि बीजेपी कम से कम अधिक से अधिक 4 सीट और समाजवादी पार्टी कम से कम 6 सीट यहाँ पर जीत लेगी। यानी कि जो 80 सीट चाहिए, मैंने बोला शुरू में 94 में 80 जो पिछली बार 2019 में जीती थी, अब यहां पर सीधा सीधा न्यूनतम 4 सीटों का घाटा हो रहा है, न्यूनतम 4 सीटों का घाटा हो रहा है। तो अब आप ये समझ लीजिए उत्तर प्रदेश के हालात हैं। तो आप यहां पर देख लीजिए, मैक्सिमम इंडिया गठबंधन मिनिमम 6 जीतेगा और बीजेपी मैक्सिमम 4 जीतेगी। आपको आंकड़ा 4 जून को पता लगेगा, जो रिजल्ट आएगा मैं पहले बता दूं। महाराष्ट्र में 11 लोकसभा की सीटें हैं। 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ और कौन कौन सी लोकसभा सीटें हैं उनका नाम भी बता देते। सांगली में चुनाव हुआ, सतारा में, रत्नागिरी में, कोल्हापुर में, रायगढ़, बारामती, उस्मानाबाद, लातूर, सोलापुर, माधा और हाथकंगड़ गले। आप समझ सकते हैं यहाँ पर बीजेपी को 3 सीट मैक्सिमम मिलती हुई दिख रही है और यहाँ पर इंडिया गठबंधन को कम से कम 8 सीट मिलती हुई दिख रही है। और आप ये समझ सकते हैं, बीजेपी पिछली बार 25 सीटों पर लड़ी थी, 23 सीट जीती थी महाराष्ट्र में। टोटल 25 सीटों पर लड़ी थी, 23 सीट पर जीती थी। शिवसेना उसकी सहयोगी पार्टी 23 पर लड़ी थी, 18 पर जीती थी। बीजेपी का वोट 27.5% और शिवसेना का वोट 23%। कांग्रेस 25 पर लड़ी थी, 1 सीट जीती थी। एनसीपी 19 पर लड़ी थी, 4 सीट जीती थी। यानी कि पिछली बार भी कांग्रेस का वोट अगर मिला लें और एनसीपी का वोट मिला लें, लगभग 32% वोट था। हालांकि इस बार शिवसेना जो है कांग्रेस के साथ आ चुकी है। शिवसेना का एक हिस्सा टूट चुका है। जो मेन शिवसेना है वास्तव में वो यहाँ पर कांग्रेस के साथ है। जो वास्तव में शिवसेना नहीं है लेकिन उसको कहीं ना कहीं अमली जामा पहनाया गया है, वो बीजेपी के साथ है। मेन इस एनसीपी, जिन्होंने एनसीपी की स्थापना की थी, वो यहाँ पर शरद पवार बीजेपी के साथ नहीं हैं, उनके भतीजे बीजेपी के साथ चले गए हैं। तो यहाँ पर बीजेपी को सबसे ज़्यादा मुसीबत हो रही है। 48 सीटों में 42 सीट बीजेपी यहाँ पर 2014 और 2019 में शिवसेना के साथ मिलकर के जीत चुकी है। अगली हम बात करते हैं, गुजरात में 26 लोकसभा की सीटें हैं। 26 लोकसभा की सीटों में बीजेपी को यहाँ पर 26
लोकसभा सीटों में 2014, 2019 में 26 की 26 बीजेपी जीती थी। लेकिन अब की बार बीजेपी मैक्सिमम 24 सीटें, कम से कम इंडिया गठबंधन को 2 सीटें यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। 5 से 6 सीटें ऐसी हैं जहां पर वाकई में इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ लड़ा हुआ है और लड़ने के अलावा अच्छे कैंडिडेट भी दिए हैं। हालांकि यहां पर दो सीटें यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में 7 लोकसभा की सीटों पर चुनाव हुआ, बीजेपी को 5 और इंडिया गठबंधन राहुल गांधी की पार्टी को यहां पर 2 सीटें मिल रही हैं। वहीं पर बिहार में जो मतदान हुआ है, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया और यहां पर एक सीट और है अररिया, ये देख सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं झंझारपुर में बीआईपी लड़ रही है, यानी कि मुकेश सहनी की पार्टी जीतने की कंडीशन पे है। मधेपुरा की जो सीट है और सुपौल की जो सीट है, ये दोनों सीट बीजेपी के खाते में यानी कि एनडीए के खाते में जा सकती है। एनडीए के साथ रामविलास पासवान की पार्टी है और वहां पर नीतीश कुमार है। अररिया, खगड़िया और झंझारपुर में बीजेपी को यहां पर, एनडीए को यहां पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आप ये देख सकते हैं असम की 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ। असम में कुल मिलाकर के 14 लोकसभा की सीटें हैं और पिछली बार असम में 14 में बीजेपी 9 जीती थी टोटल, और अब की बार 8 सीट जीत रही है। और असम में 2 सीटों पर बीजेपी, इन 4 सीटों में जो 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है। आप देख रहे हैं तीसरे चरण के वोटों का गणित। अगर हम चलते हैं पश्चिम बंगाल में यहाँ पर कुछ ज़्यादा दे दिया गया है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हमने देखा योगेंद्र यादव का एक सर्वे भी आया हुआ है। बहरहाल वो सर्वे नहीं कहते हैं। पिछली बार इन 4 सीटों में पश्चिम बंगाल की इन 4 सीटों में टीएमसी 2 सीट पर जीती थी, कांग्रेस 1 सीट पर। जंगीपुर में टीएमसी, मुर्शिदाबाद में टीएमसी, दक्षिण मालदा में टीएमसी। बीजेपी को केवल एक सीट यहां मिलेगी। यहां भले 2 लिखा गया है, यहां पर 1 सीट कांग्रेस को जाएगी और 2 सीट टीएमसी को जाएगी। आप ये समझ सकते हैं इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट, 1 सीट यहां बीजेपी के खाते में जाएगी। अगली है यहां पर मध्य प्रदेश में 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ। 8 लोकसभा सीटों में से आप देख सकते हैं बीजेपी को जो सीट मिल रही है यहां पर 5 से 6, इंडिया गठबंधन को 2 से 3 सीट मिल रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने पिछली बार 29 में 28 जीत लिया था। यहां पर चुनाव कहां हुआ? भिंड में, मुरैना में, ग्वालियर में, राजगढ़ में, भोपाल में, विदिशा में, गुना में, बैतूल में और सागर में। भिंड में बहुत कांटे की टक्कर है और पिछली बार जब चुनाव हुआ था बीजेपी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सूफड़ा साफ करके 58% वोट पाई थी। बीजेपी को 58%, कांग्रेस को 34%, बसपा को 2.38% यहां पर वोट मिला था। यहां पर भिंड में, मुरैना में, ग्वालियर में कांटे की टक्कर है और राजगढ़ में भी कांटे की टक्कर है। विदिशा शिवराज सिंह चौहान चुनाव जीत लेंगे। भोपाल में भी कांटे की टक्कर है। गुना और बैतूल, इन सीटों में 2 से 3 सीटें यहां पर आराम से जीत सकती है। इसमें जो भी और रिजल्ट आएगा वो आगे देखा जाएगा। फिलहाल अगर हम चलते हैं कर्नाटका में पहला जो चरण हुआ वो बीजेपी के लिए अच्छा माना गया, लेकिन दूसरे चरण में बीजेपी को यहां पर भारी नुकसान होता हुआ दिख रहा है। कर्नाटका में 3 सीटों पर बीजेपी इंडिया गठबंधन को 11 सीटों पर बढ़त बताई जा रही है। और अगला राज्य चलते हैं हम दादरा नागर और हवेली और नगर हवेली में। यहां पर आप समझ सकते हैं यहां की जो सीट है दादरा नगर और हवेली की जो सीट है, 1 सीट है इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है और बहरहाल 2 सीटों पर चुनाव हुआ है, 1 सीट इंडिया, 1 एनडीए। जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर चुनाव हुआ, 1 सीट वह इंडिया गठबंधन के पास जा सकती है। दक्षिण गोवा और उत्तरी गोवा, यहां पर 2 सीटें हैं। यहां पर कम से कम 1 इंडिया गठबंधन जरूर जीतेगा, कम से कम 1 सीट यहां पर इंडिया गठबंधन जरूर जीतेगा, 1 एनडीए। तो आप समझ सकते हैं, लेकिन यहां पर 2 दिया गया है, यहां पर अगर ज़्यादा दिया गया तो मैंने कम कर दिया वैसे भी। तो आप समझ सकते हैं जहां पर बीजेपी को 94 सीटों में से कितनी जीतनी चाहिए थी? 80। लेकिन इस पोल के मुताबिक आप देख सकते हैं 50 सीटें। सीधा बीजेपी को यहां पर घाटा लग रहा है। कितनी सीटों का? जो पिछली बार पाई थी उससे 30 सीटें कम हो रही हैं। अब आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 50 से 60 मान लीजिए जीत जाएगी, 10 सीट इधर उधर हो सकता है, तो तब भी यहां पर इंडिया गठबंधन को बढ़त मिल रही है। तो आपको क्या लगता है
2024 के चुनाव में? कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।